कभी कभी गुस्से में हम वो बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और कभी भावनाओं में बहकर हम वो कर जाते हैं जो हमारा जीवन बदल देता है। क्या वाकई हम अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब आज हम एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझेंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था अमन, एक होशियार लेकिन बहुत ही संवेदनशील लड़का। पढ़ाई में अव्वल, व्यवहार में सीधा साधा, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाता था। छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाना, किसी की बात दिल पर ले लेना, निराश हो जाना या ज्यादा उत्साहित हो जाना, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। स्कूल का एक किस्सा। एक दिन स्कूल में उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि उसकी किताब बिना पूछे ले गया और वो कहीं खो गई। अमन को बहुत गुस्सा आया। उसने क्लास के बीच में रवि को सबके सामने अपमानित कर दिया। रवि बहुत शर्मिंदा हुआ और दोनों की दोस्ती टूट गई। अगले दिन जब अमन की मम्मी ने उससे पूछा, बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? अमन बोला, मम्मी मुझे खुद नहीं पता, बस अंदर से आग सी लग जाती है। उसकी मम्मी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। बेटा, एक बार एक लड़के को गुस्सा बहुत आता था। उसके पिता ने उसे एक हथौड़ा और कीलें दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस लकड़ी की दीवार में एक कील ठोक देना। पहले दिन लड़के ने थेरेस कीलें ठोकी। धीरे धीरे जब उसे कील ठोकने की मेहनत समझ में आई तो उसने गुस्सा कम करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसने एक भी कील नहीं ठोकी। तब उसके पिता ने कहा, अब जितनी कीलें ठोकी थी एक एक करके निकालो। लड़के ने सब निकाल दी, लेकिन दीवार में गड्ढे रह गए। पिता ने कहा, देखो बेटा, गुस्से में कहे शब्दों से भी दिलों में ऐसे ही घाव हो जाते हैं। अब अमन की सोच बदली। अमन ने ठान लिया कि वो अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखेगा। उसने हर रोज सोचना शुरू किया, आज कौन सी भावनाएं मुझ पर हावी थीं? क्या मैं गुस्से में था या उदास? वो एक डायरी रखने लगा जिसमें हर दिन की भावनाओं को लिखता। जब भी उसे गुस्सा आता वो गहरी सांसें लेता और 5 मिनट मेडिटेशन करता। इससे उसका मन शांत होने लगा। अब वह कोई भी बात बोलने या प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछता, क्या इससे समस्या सुलझेगी या बढ़ेगी? धीरे धीरे उसने बोलने से पहले सोचना सीख लिया। कुछ महीनों बाद अमन अब बदल चुका था। जो लड़का छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब वही अपने दोस्तों और परिवार का सहारा बन चुका था। उसके शिक्षक भी हैरान थे कि अमन इतना संतुलित कैसे हो गया। एक दिन उसके शिक्षक ने पूछा, अमन तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा मददगार लगी भावनाओं को काबू करने में? अमन मुस्कुराया और बोला, सर भावनाएं गलत नहीं होती, लेकिन उन पर काबू न होना ही सबसे बड़ा नुकसान करता है। मैंने सीखा कि अगर मैं शांत रहूं तो हर परिस्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकता हूं। भावनाएं हमारी नौका है, लेकिन अगर हम नाविक बन जाएं तो उन्हें दिशा दे सकते हैं। भावनाएं इंसानी है, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। हर दिन अपनी भावना को समझो, लिखो, उनसे सीखो। गहरी सांसें, ध्यान और समय, ये सबसे अच्छे हथियार हैं। रिएक्शन से पहले रिस्पॉन्ड करना सीखो। खुद से प्यार करो, तभी भावनाओं को सहेज पाओगे। अगर आपको अमन की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं, आप अपनी भावनाओं पर कैसे काबू पाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, भावनाएं दिशा दें, लेकिन फैसला समझ से हो।